देखिए, मैंने कभी किसी से चर्चा ही नहीं किया है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है और जो उसके लायक रहेंगे, पार्टी जिसको लगेगा कि चुनाव जीत सकता है, उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। इसलिए अपने तरफ से कोई पहल नहीं है। अपने तरफ से एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद में चुनाव लड़े और जीते, नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करे और एक बार जहानाबाद में नेतृत्व कर, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कभी नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है। हम सरकार में जरूर रहे हैं, नेतृत्व किया है गठबंधन में हम रहे हैं, गठबंधन वाले सामने वाले करते थे, हम नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि जहानाबाद में गठबंधन के लोग ही नेतृत्व किए हैं, हमको मौका नहीं मिला है। आप ये कह रहे हैं विधायक जी कि ठीक है, पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी का फैसला होगा वो जहानाबाद से किसको उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जो सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को देती रही है वो सीट बीजेपी को खुद लड़ना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, भारतीय स्वाभाविक बात है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर है जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। बिहार में कई सीटें हॉट सीट है, या यूं कहें कि पहले से जो हॉट सीट है उसमें इजाफा हो रहा है, हॉट सीटों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जहानाबाद लोकसभा सीट की बात करेंगे, यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई इस सीट पर रही है और नीतीश कुमार ने प्रयोग किया। पिछली बार चंदेश्वर चंद्रवंशी जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाया और बहुत कम अंतर से वो चुनाव जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट से एनडीए कोटे से या बीजेपी के कोटे से उम्मीदवार कौन होगा? क्या बीजेपी इस बार उस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्योंकि बीजेपी ये सीट अपने सहयोगियों को देती रही है, लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले और बाकी दूसरे लोकसभा चुनाव के मुकाबले अलग नजर आ रही है। हमारे पास जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी को जहानाबाद सीट के लिए पहलवान मिल गया है। तो पहलवान हमारे साथ ही हैं, अरवल के पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चर्चित चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, चितरंजन कुमार हमारे साथ हैं। जानकारी ऐसी आ रही है कि तैयारी आप भी कर रहे हैं, बीजेपी अपने सहयोगियों को ये सीट देती रही है। इस बार क्या उम्मीद है, क्या ये माना जाए खबर कंफर्म है, चितरंजन मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, ये हम नहीं कहेंगे कि मैं मैदान में उतर रहा हूं जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में 40 के 40 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है और सब जगह हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। स्वाभाविक बात है, अरवल विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो जब जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अरवल पड़ता है तो स्वाभाविक है कि जहानाबाद लोकसभा सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते, इसकी जिम्मेवारी हमारी भी बनती है। हम वहां कैसे कमल खिलाए, इसकी हम चिंता करते हैं और तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। विधायक जी, आपसे इस इंटरव्यू की जरूरत आज इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है कि उस इलाके में आपने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जाहिर तौर पर आप उस इलाके के विधायक रहे हैं, सक्रिय रहे हैं और सक्रिय है भी, लेकिन अचानक चुनाव के वक्त आपकी सक्रियता बढ़ रही है और जाहिर तौर पर आप भी समझते हैं कि चुनाव के वक्त जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं तो फिर कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। तो क्या आप उस लिहाज से भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वो तो पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति अपने से तय नहीं करता है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, वो पार्टी की तय करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, जहानाबाद लोकसभा में हम कैसे मजबूत होंगे, इसकी चिंता करना। तो इसके लिए तो स्वाभाविक बात है कि सक्रिय हमको वहां रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, लोगों का मिजाज समझना, चाहे जो मैंने अरवल में अच्छा काम किया है उसको लोगों को दिखाना, बताना कि जहानाबाद लोकसभा में एक ही विधानसभा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, अरवल से। अरवल में कुछ नहीं था। जब 2010 में हम चुनाव जीते थे तो बिजली भी नहीं थी, वहां कोई कर्जालय नहीं था, सब जहानाबाद से संचालित होती थी। और 5 साल में जहानाबाद से आज कोई संचालित नहीं होता। 5 साल में सब कुछ हमने अरवल में लाके स्थापित किया और गांव गांव बिजली पहुंचा दिया,
सड़क पहुंच गई, सब ऑफिस आ गया, तो स्वाभाविक बात है कि उसका मार्केटिंग हम करेंगे। जब हम अच्छा काम किए हैं तो उसका काम का जाकर के अतरी में, घोसी में, मखदूमपुर में, जहानाबाद में, अरवल के कुर्था में प्रचार करेंगे और प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है पार्टी के नाते। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व से कोई आश्वासन मिला है आपकी उम्मीदवारी दावेदारी को लेकर? देखिए, मैंने कभी किसी से चर्चा ही नहीं किया है जी। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है जी। और जो उसके लायक रहेंगे, पार्टी जिसको लगे कि चुनाव जीत सकता है उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। इसलिए अपने तरफ से कोई पहल नहीं है। अपने तरफ से एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद में चुनाव लड़े और जीते, नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करे और एक बार जहानाबाद में नेतृत्व कर, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कभी नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है। हम सरकार में जरूर रहे हैं, नेतृत्व किया है गठबंधन में हम रहे हैं। गठबंधन वाले सामने वाले करते थे, हम नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि जहानाबाद में गठबंधन के लोग ही नेतृत्व किए हैं, हमको मौका नहीं मिला है। आप ये कह रहे हैं विधायक जी कि ठीक है, पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी का फैसला होगा वो जहानाबाद से किसको उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जो सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को देती रही है वो सीट बीजेपी को खुद लड़ना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, भारतीय स्वाभाविक बात है। हम तो चाहें कि भारतीय जनता पार्टी लड़े। क्यों लड़े ये भी आपको बताते हैं जी। जैसे हम बिहार में कभी हमको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए। यदि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता तो बिहार की दशा और दिशा आज कुछ और होता। उसी तरह से जहानाबाद में यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, वहां लोकसभा में यदि भारतीय जनता पार्टी के कोई वर्कर नेतृत्व करता है, कोई कार्यकर्ता नेतृत्व करता है, तो जहानाबाद लोकसभा का विकास अलग दिखेगा। मैं आपको दावे के साथ ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।